नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में कहिए तो राहुल गांधी की आंधी चल रही है। ये कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लग सकती है, जो यहाँ नहीं देख रहे हैं उनको लग सकता है कि ये बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जा रहा है। और आप देखिए कि आपने देखा होगा कि उनके यात्राओं में जबरदस्त तरीके से लोग आ रहे हैं, भारी जन समर्थन है। और ये भाड़े पे बुलाए गए लोग नहीं हैं, बल्कि उनके साथ चल रहे हैं। जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरती है वहां वहां भारी भीड़ लग जाती है हर तरफ। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि अगर यही बीजेपी सरकार होती या उस प्रदेश में यात्रा चल रही होती बीजेपी सरकार जहां है, तो ढेर सारी बाधाएं आती राहुल गांधी के यात्रा में। यहाँ चूंकि नीतीश कुमार हैं, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा बेरोक टोक चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, और ये अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से साफ साफ पता चल रहा है कि बिहार में परिवर्तन की हवा बह रही है, और खास करके नरेंद्र मोदी से भारी तौर पर लोग नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि कल की घटना है कि कल जो है जनता दल यू के एक नेता है श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री हैं नीतीश सरकार में, गृह जिले में उनको भागना पड़ा। पब्लिक ने दौड़ाया, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए जो सुरक्षा कर्मी थे, और किसी तरह जान बचा करके भागे भागे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जाने जाते हैं। और नालंदा में अगर ये हालत है तो सोचिए बाकी जगह क्या हाल होगा। फिर आप देखिए कि पटना में 2-3 दिन पहले की बात है कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मध्य पटना में पब्लिक ने दौड़ाया, उनकी गाड़ियों को भागना पड़ा, गाड़ियां भागी, उनके पीछे पीछे लोग दौड़े पत्थर लेकर के, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तो ये हालत है मंत्रियों की। प्रधानमंत्री हालांकि फिर आने वाले हैं, सितंबर में आएंगे वापस में। लेकिन यहाँ एक तरह से कहें कि जो वोट चोरी का मामला है वो सर चढ़ करके बोल रहा है, और जगह जगह गांव गांव इस बात की चर्चा है, महिलाओं तक में। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो नरेंद्र नहीं बोल पा रही हैं, नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रही हैं, ललेंदर मोदी बोलती हैं कि ललेंदर मोदी आए थे। लेकिन हमको नहीं पता था कि ललेंदर मोदी आए थे। अगर पता होता कि ललेंदर मोदी आए हैं तो हम जाते भी नहीं। दूसरी महिलाओं ने कहा कि जो है हम इसलिए आए थे कि सीएम का आदेश था, यानी नीतीश कुमार की वजह से वो आए थे। तो इस तरह की हवा चल रही है बिहार में। और राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं और जो सच उद्घाटित कर रहे हैं, वो सच जमीन पर भी दिखाई पड़ रहा है। वो नेताओं के भाषण जैसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप जैसा नहीं है। और यही वजह है कि हर जगह राहुल गांधी के पीछे भीड़ है, हर जगह लोग हैं, भारी जन समर्थन है। कई सारे पत्रकार लगे हुए हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा था कि एसआईआर करने का मकसद है शुद्ध मतदाता सूची बनाना, लेकिन इतनी अशुद्ध मतदाता सूची है कि पहले की मतदाता सूची जो है श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। लेकिन चुनाव आयोग है कि अपनी जिद पे अड़ा है। 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, न जाने कितने लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। बूथ पे जो नाम काटे गए हैं उसका उसके उसके कागज लगाए गए हैं, नंबर्स लगाए गए हैं, किन किन लोगों के का नाम काटे गए हैं, किन वजहों से काटे गए हैं। और तमाम जगह पता चल रहा है कि कई सारे ऐसे लोगों के नाम कटे हैं जिनके नाम नहीं कटने चाहिए थे, उसी जगह रहते हैं, जीवित हैं, लेकिन उनका नाम कटा है कि वो, कुछ का नाम है कि मृत हो गए, कुछ का नाम है कि स्थानांतरित हो गए, कुछ का नाम है कि मिले नहीं, अनुपस्थित है। चुनाव आयोग ने कहा था कि बीएलओ घर घर जाएंगे, घर घर नहीं गए बीएलओ, आप सबको पता है, हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बीएलए यानी ब्लॉक लेवल एजेंट्स, हालांकि ब्लॉक लेवल एजेंट्स जो है पार्टियों को नियुक्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई भी पार्टी
सारे बूथ पे उनके एजेंट्स नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं। बीजेपी को तो लेना देना नहीं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, 50,000 के करीब उनके भी बीएलए हैं। लेकिन उसमें भी होता है कि जो बूथ लेवल एजेंट्स जो है वो कितने खुद में कितने सक्षम है, कितने मजबूत हैं। कमजोर होते हैं तो उनको जो दबंग है वो मार के भगा देंगे, डांट देंगे, कहेंगे चुप रहो। ऐसा ही होगा। ये भी बिहार में चलता है। ये जवाबदेही थी बीएलओज की, ये जवाबदेही थी अफसरों की, चुनाव आयोग की, कि निडर होकर के सब अपना अपना नाम डलवा सके। तेजस्वी यादव ने ये एक आरोप लगाया है कि जब से एसआईआर शुरू हुआ है, प्रमाण पत्र के नाम पर जो है आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दूसरे प्रमाण पत्र बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की घुसखोरी हुई है। और ये सारे पैसे एनडीए नेताओं की जेब में गए। ये भी आरोप है। हालांकि ये भी सच है कि यहाँ कोई भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में जब आपको क्यों बनाना है पता है, पैसे लिए गए। बीएलओज ने भी पैसे लिए नाम चढ़ाने के लिए, ये भी कई बार खबरों में आए। और एक और जो बड़ी बात है कि कई ऐसे मकान हैं, एक ही मकान नंबर पर 300 400 लोग हैं। एक पत्रकार है, उन्होंने 3 विधानसभाओं का ऑब्जर्वेशन उनके पास, उन्होंने कहा कि हजारों वोट की हेरा फेरी है। 1.5 लाख वोट की चर्चा की, 1.5 लाख वोट जो है गड़बड़ी है। तो ऐसे कई घटनाएं आ रही है, कई वीडियो जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आइए तो बाढ़ मची हुई है। लेकिन चुनाव आयोग है कि कान में तेल डाल करके सोया हुआ, 1 सितंबर का इंतजार कर रहा है। 1 सितंबर तक कितने लोग आए। उसके बाद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को मानना पड़ेगा, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है। लेकिन जमीन पे खबर यह है कि आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं लिया जा रहा है। बीएलओज कह रहे हैं कि आधार कार्ड के लिए हमें नहीं कहा गया अफसरों के द्वारा, जब तक हमें हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो आदेश नहीं देंगे, आदेश तब तक हम नहीं करेंगे। इस वजह से भी परेशानी हो रही है। आज 28 तारीख है, 28, 29, 30, 31, 1 तारीख तक है, 5 दिन और है। राहुल गांधी की यात्रा भी 30 तारीख तक है। 31 तारीख को आराम है, और 1 तारीख को, 1 सितंबर को गांधी मैदान में उसका समापन होगा, और बड़ी रैली कर रहे हैं। अब देखना है वहाँ कितने लोग आते हैं, कैसा, क्या। वो 75 में जो जेपी का आंदोलन हुआ था, उसमें जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक लोग जमा हुए थे, क्या वो ऐसी स्थिति बनती है, ये भी देखने वाली बात है। या कैसी भीड़ आती है, ये समझने वाली बात है। दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया, वो भी चुनाव आयोग को लेकर के। उसमें खबर है कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने सुना नहीं, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। लेकिन 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला, 4,300 करोड़ का चंदा। और ये भास्कर अखबार ने जो है, ये इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा है कि 10 गुमनाम दलों को 4,300 करोड़ का चंदा दिया गया, और खर्च बताया मात्र 39 लाख रुपए। तो अब देखिए उसमें कई पार्टियों के नाम है, मैं कुछ पार्टियों के नाम लेता हूँ, अगर आपने नाम सुना है तो बताइए। उसमें है लोकशाही सत्ता पार्टी, 1,045 करोड़ रुपया उनको दान मिला। और खर्च जो है बता रहे हैं वो 2.27 लाख रुपए। वैसे भारतीय नेशनल जनता पार्टी है, स्वतंत्र अधिकार पार्टी है, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी है, सत्यवादी रक्षक पार्टी है, भारतीय जन परिषद है, सौराष्ट्र जनता पक्ष है, जनमन पार्टी है, मानवाधिकार नेशनल पार्टी है, गरीब कल्याण पार्टी, ये तमाम पार्टियां हैं। और ये आंकड़े 2019 से 2024 के बीच है। तो इस तरह से देखिए कि इतने हजारों करोड़ लिए गए हैं पार्टियों के द्वारा चंदा, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये भी गड़बड़ियां कौन कर रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। पिछले दिन खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने कहा कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां नहीं है उनके सब कैंसिल कर देंगे, और ढेर सारी पार्टियों के नाम लिए थे। तो एक तरह से देखिए साफ साफ दिख रहा है हर जगह की, हर तरफ जो है बंदर बांट चल रही है, लूट चल रही है, जहां जिसको जैसे। और अब तो प्रधानमंत्री का तो भाषण भी आ गया, जापान में वो कर रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है,
कि वो डॉलर आता है कि पाउंड आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन वो काला है कि गोरा है, इससे हमको लेना देना नहीं। हमको लेना देना है कि हमारे यहाँ लगे वो पैसा और हमारे देशवासियों का पसीना उसमें शामिल हो। देशवासियों के पसीने की इतनी चिंता होती तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये चुनाव लूटा गया है, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं वो चुनाव वजह आयोग की वजह से चुनाव जीते हैं, चुनाव की लूट की है, मतों की लूट की है, मतों की चोरी की है, और ये दिखाई पड़ता है। एसआईआर जो इतना शोर शराबा के साथ हजारों करोड़ रुपए खर्च करके शुरू किया गया, उस वो एसआरए जो है, एसआरआईआर जो है, मजाक बना हुआ है। साफ साफ दिख रही है कि इसमें गुंडई है, इसमें झूठ है, फरेब है और वोटों की हेरा फेरी बेईमानी है। लेकिन सवाल उठता है कि इसे रोकेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की क्या कथा है आप जानते हैं। अभी अभी बड़ा चर्चित है सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली को लेकर के कि पटना हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। उनका नाम है कॉलेजियम में। 5 जजों में से बी नागरत्ना ने उस पर आपत्ति दर्ज की और कहा है कि ऐसे जज अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा खराब होगी। लेकिन 4 जजों ने सहमति दी, उसमें गवई साहब भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन नागरत्ना ने कहा है कि मेरा विरोध दर्ज किया जाए, वेबसाइट पे डाला जाए, और अगर वो पंचोली साहब वहां जज बने कि 3 महीने में दूसरी बार उनका नाम भेजा गया, तो फिर जो है 31 से 33 तक वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का क्या हाल होगा, और अभी भी क्या हाल है आप जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा, सिंगल बेंच ने कहा, सचिन दत्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी का डिग्री दिखाना निजता का उल्लंघन है। नरेंद्र मोदी अब कोई निजी व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने उनको चुना है और जनता को ये जानने का हक है कि उनके बारे में जो विवाद चल रहा है, जो शोर शराबा हो रहा है, जो बात कही जा रही है, सच है या नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने याचिका डाली, सरकार के पक्ष ने कहा कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये गलत हो जाएगा, अनजान व्यक्ति को डिग्री नहीं दी जा सकती। अरे अनजान व्यक्ति को क्या देना है, अपलोड कर दीजिए प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे। और क्या बेईमानी होगी उसमें, लोगों की डिग्रियां जो है, जितनी जगह बच्चे नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं हर जगह वो डिग्री सबमिट करना पड़ती है, कॉपी उसकी। जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ डिग्री सबमिट करनी पड़ती है, जो भी उनके पास डिग्री है, दस्तावेज है, वो देना पड़ता है हर जगह। आधार कार्ड और फलाना प्रमाण पत्र, ढिमकाना प्रमाण पत्र देना पड़ता है आम आदमी को। तो आम आदमी की हर चीज सार्वजनिक, प्रधानमंत्री के ना हो। ऐसे जज कितना कमाल काम करेंगे आपको पता है। तो बिहार में जो चुनाव होना है, चुनाव का क्या परिणाम आएगा अभी नहीं पता, नहीं बताया जा सकता। लेकिन अभी जो सड़कों पे स्थिति है, हर तरफ बीजेपी के खिलाफ मंजर दिखाई पड़ता है, नरेंद्र मोदी से ऊबे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। वो चाहे, और ज्यादातर उसमें गरीब लोग हैं जो अशिक्षित हैं। गांव गांव ये मैसेज पहुंच गया है। लोग कहते हैं गटर मीडिया जो है वो जो कहता है वही होता है, नहीं हो रहा है। गटर मीडिया फ्लॉप है बिहार। कुछ पढ़े लिखे सवर्णवादी लोगों के पास जो गटर मीडिया पहुंचता है तो जरूर वो बोलते हैं मोदी सरकार कमाल की सरकार है। लेकिन जब आम आदमी तक पहुंचता है कोई मीडिया तो वहां गालियां पड़ती हैं, वहां स्वर मोदी के खिलाफ है। नीतीश कुमार भी इस पर चपेटे में है। और देखिए कि जो चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव करवाता है, ये वोटर लिस्ट बनती है वो किस तरह से बनती है, फिर जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो वहां क्या होता है, ये सब मैटर करता है। आधार कार्ड तो नहीं एक्सेप्ट हुआ, ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट की अब मानना है एक तरह से, सुप्रीम कोर्ट अभी चुप है। अब देखिए उस दिन क्या दलील देंगे सरकारी पक्ष के लोग, चुनाव आयोग के वकील, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन सड़क पे स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ है। और अभी जो ट्रंप ने जो किया है, आपको पता ही होगा कि ट्रंप जी ने 50% लागू कर दिया टैरिफ भारत
से जो भी सामान निर्यात होगा उसको 50% टैक्स देना पड़ेगा। 25% तो पहले किया था, पिछले महीने जुलाई में, अगस्त में 25% जुर्माने के तौर पर किया है। तो कहा जा रहा है कि इस 50% की वजह से भारत के निर्यात बाजार में, जो खासकर जो अमेरिका में निर्यात होता है, 70% की कमी आएगी। 70% की कमी आने का मतलब है ढेर सारी नौकरियों पर आफत, क्योंकि जब सप्लाई घटेगी तो प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन घटेगा तो स्टाफ हटाएंगे, कंपनियां हटाएंगी। अब जो है इसके जो मंत्री हैं, गोयल साहब ने कहा है कि इसका कोई हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे अमेरिका के खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ एक जो है दिनकर जी की कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। तो विनीत तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे अमेरिका का। मोदी जी कूटनीतिक तौर पे कहाँ खड़े हैं। मीडिया भले बताता है डंका बज रहा है, लेकिन किस देश में डंका बज रहा है, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है, सीज फायर के समय में पता चला था। लेकिन ये जो 50% का टैरिफ है, वो भारतीय इकोनॉमी को कहा जा रहा है कि 0.6% तक नुकसान पहुंचा सकता है हमारे जीडीपी को। बड़ा नुकसान है। और 0.6% जीडीपी के नुकसान का मतलब होता है कि हम जो ढोल पीट रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, पता चला 8वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए। अभी क्या क्या होना बाकी है वो तो अभी आगे होगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि निर्यात नीति में भारत परिवर्तन कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। लेकिन क्या यूरोपियन कंट्रीज की इतनी हैसियत है कि अमेरिका की खिलाफत कर सके? कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यूरोपियन देश अमेरिका के खिलाफ काम कर सके, ये पॉसिबल नहीं दिखता है। तो एक तरफ देश के मान सम्मान को जो ट्रंप बार बार बोल रहे हैं, ट्रंप ने फिर कहा है, वीडियो वायरल है कल का, कि जबरदस्ती हमने रुकवाया, हमने कहा कि व्यापार बंद कर देंगे, कोई व्यवहार नहीं करेंगे आपके साथ, तब जाकर के ये युद्ध रुका है। और हमने 24 घंटे का समय दिया था, नरेंद्र मोदी 5 ही घंटे में घुटने पे आ गए। ये कहा ट्रंप ने, 24 घंटा का समय दिया था, 5 घंटे में घुटने पे आ गए। संसद में कहा जयशंकर ने कि मोदी की बात नहीं हुई ट्रंप से, ट्रंप कह रहे हैं हमने बात की। तो हर तरफ झूठ है, फरेब है, जनता के साथ धोखा है, संविधान के साथ बेईमानी है, फिर भी ये सरकार चल रही है। इसलिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि वोटों की चोरी हुई है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता आम आदमी क्या कर रहा है, उनको पता है। राहुल गांधी एक और बात कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में कहा था कि अमित शाह जी ने कि 300 सीटें लाएंगे, और 300 के करीब आई इनको सीटें। कैसे आई? चूंकि सब सेट है, भारी घोटाला है, भारी धांधली है। अब ये जो धांधली है वो रुकेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये रोकने का काम आम आदमी कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बस नहीं। राहुल गांधी ने जो अपने दम पे खड़ा किया है ये आंदोलन, इसको सीधा सीधा कह सकते हैं राहुल गांधी ने अपने दम पे खड़ा किया। बिहार में तेजस्वी ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया, माले के नेताओं ने साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, और ये आंदोलन बना है। लेकिन राहुल गांधी ने उसकी शुरुआत की, और पूरे देश में आज जो है वोट चोरी पे चर्चा हो रही है। पता चल रहा है कि पूरे देश की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। तो न फ्री एंड फेयर चुनाव का वादा होता है चुनाव आयोग का। संविधान ने इसलिए उसको नियुक्त किया है कि फ्री और फेयर चुनाव हो, लेकिन फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, ये पता चल रहा है। अब राहुल गांधी की ये जो आंधी है, क्या मोदी सरकार को उलट देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार क्या महागठबंधन भारी मतों से जीतने जा रहा है? नीतीश सरकार, बीजेपी सरकार, नीतीश बीजेपी सरकार हटने जा रही है? हवा तो यही कह रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार हट गए तो केंद्र में क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो वोट चोरी का जो आंदोलन है, वो छोटा आंदोलन नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा आंदोलन है। और इस पर एक तो दबाव है नरेंद्र मोदी पर, विदेशी दबाव, नौकरियां कम, जीडीपी कम, इज्जत कम, दूसरी तरफ घरेलू दबाव, हर तरफ चोरी का आरोप।
कब तक मोदी जी छुटला पाएंगे इसको, ये भी देखना है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।